अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इलेक्शन का मौसम है, वोटिंग का मौसम है और ऐसे टाइम पर अक्सर मुसलमान ही परेशान होता है कि वोट दें, दे तो किसको दें, देना जायज़ है नाजायज़ है, शरई क्या दलील है, शरीयत में क्या हुक्म है इसका। तो ऐसे सवालों से मुसलमान परेशान होता है। तो आप ये 8-10 मिनट की वीडियो देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वोट है क्या। तो वोट कहते हैं कि इसको ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वोट कहते हैं शहादत को। शहादत का क्या मतलब होता है? शहादत का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में गवाही दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आप दुनिया की अदालत में किसी के गवाह बनते हैं किसी चीज़ में, तो इसी तरीके से वोट के मामले में भी आप गवाह बनते हैं। गवाह ये बनते हैं कि भाई जिसको आप वोट दे रहे हैं तो वो अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, शरीफ बंदा है, या वो उम्मत का काम करेगा, लोगों का काम करेगा, देश के लिए काम करेगा और सोसाइटी के लिए काम करेगा, जिस महल्ले में रहता है उस महल्ले का काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी सोच है इंसान की, वो समझकर इंसान वोट देता है सामने वाले को। तो इसको कहते हैं शहादत, कि आपने उसके बारे में गवाही दी है कि वो इस तरीके से काम करेगा। तो खैर, आप गवाही के लफ्ज़ से डर मत जाना कि आगे इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गवाही कहते किसको है। ठीक है, एक तो ये खाली सब समझाने के लिए मैंने आपको कहा है कि वोट किसको कहते हैं। तो वोट कहते हैं शहादत को। दूसरा ये कि वोट कौन दे। तो वोट मर्द को भी देना है, औरत को भी देना है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबके लिए है कि वोट सबको ही देना है। और तीसरा सवाल ये मन में पैदा होता है कि वोट का सिलसिला ये शुरू कहाँ से हुआ है। तो मेरे भाइयों, वोट का सिलसिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से शुरू हुआ। कि आप शायद जानते हो इस वाक़े को जो मैदान करबला के लिए हुआ। तो यजीद ने क्या कहा था? यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यही कहा था कि आप मुझे वोट दो, यानी कि मेरी बात मान लो और जो आप कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त में हक़ और बातिल दोनों ही मौजूद थे और नबी के नवासे की शान के ख़िलाफ़ था कि वो किसी बातिल को वोट दे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने आप यजीद को वोट नहीं दिया और 18 साल की उम्र से लेकर अपने 6 महीने के बच्चे तक को कुर्बान कर देना गवारा समझा, लेकिन किसी जालिम को वोट देना गवारा नहीं समझा। ये उस ज़माने की बात थी जब हक़ और बातिल दोनों ही मौजूद थे। और ये अगर नबी के नवासे वोट दे देते तो ये नबी के नवासे की शान की खिलाफ वर्जी होती, इसलिए आपने वोट नहीं दिया उसको। तो बहुत से लोग इसी को बेस बनाते हैं, इसी को बुनियाद बनाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने वोट नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। तो ये गलत है, ये उनकी शान के ख़िलाफ़ था कि आप वोट दे देते, लेकिन हमारी शान के ख़िलाफ़ नहीं है, हमें तो वोट देना है। और वोट देना क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे बताऊँगा आपको। हमें वोट किस लिए देना है? तो हमें वोट इसलिए देना है कि आज के ज़माने में अगर आप वोट नहीं देते हो तो आप जब नहीं देते हो कि सारे ही एक जैसे हैं, सभी नुकसान करने वाले हैं, कोई फ़ायदा करने वाला तो है नहीं देश का। तो ये सोचकर अगर हम वोट नहीं देते हैं तो जो लोग देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं उनका वोट ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा अगर आपने नहीं दिया तो। और अगर आप देते हैं वोट तो हमें तो इस नियत से वोट देना है कि एक बंदा है ए नंबर का तो वो ज़्यादा नुकसान करने वाला है, दूसरा है बी नंबर का तो वो कम नुकसान करने वाला है। तो हमें तो नियत ही ये रखनी है कि जो कम नुकसान करने वाला है उसको वोट हम देंगे। हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आपने फरमाया कि आने वाले ज़माने में जालिम बादशाह भी आएंगे। तो क्या करेंगे? तो हमको करना यही है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि वोट हमें देना ही है, चाहे सामने वाला जालिम हो। किसको देना है किसको नहीं देना है ये आप अपने एतबार से सोचेंगे कि किसको देना चाहिए, कौन नुकसान कम करेगा उम्मत का, कौन नुकसान कम करेगा इस देश का, हमें उसको वोट देना है। तो दूध का धुला तो कोई नहीं है, तो लिहाजा अपने एतबार से आप समझ सकते हैं किसको देना है। आप अगर सूरह बकरा पढ़ेंगे तो सूरह बकरा कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत है जिसमें 286 आयतें हैं और उसमें सेकंड लास्ट जो रुकू है उसकी आखिरी आयत जिसका मैं टुकड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूँ, वला तक तुम शहादा, उसमें कहा गया कि गवाही को छुपाओ मत। वला तक तुम शहादा कि गवाही को छुपाओ मत, इसलिए कि जो शख्स गवाही को छुपाता है तो वह अपने दिल में गंदगी लिए फिरता है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुम बिमा तामलून कि आप अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ आप अपने दिलों में रखते हैं। तो हमारी तो नीयत ही ये है कि जो लोग
जो यानी कि जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो उनमें से वो लोग जो नुकसान कम पहुंचाने वाले हैं, तो हमें उनको वोट देकर कि भाई कम नुकसान करना, हमारा हाथ जोड़कर कहेंगे उनको कि नुकसान हमारा कम करना, इसलिए उनको वोट देना। भलाई की तो उम्मीद अब कर नहीं सकते किसी से कि अब तो ऐसा हाल हो गया है कि लोगों ने मस्जिद मदरसे को तक को नहीं छोड़ा है लूटने खसूटने में मुसलमान होकर, तो गैर मुस्लिम से हम क्या उम्मीद रखें कि वो हमारा भला करेगा। हमारा एक फरीज़ा है, हम वोट इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे भाइयों का, हमारी सोसाइटी का, हमारे शहर का, हमारे देश का भला हो। भला क्या हो बल्कि कम नुकसान हो, इसलिए वोट दे रहे हैं। तो लिहाजा वोट देना हर एक के ऊपर ज़रूरी है, आपको देना ही चाहिए। कि पहले किसी ज़माने में ऐसा होता था कि पढ़े लिखे कुछ लोगों की एक कमेटी होती थी, वो कमेटी सिलेक्ट करती थी कि किसको सरदार बनाना है या किसको अमीर बनाना है या किसको प्रधानमंत्री पीएम बनाना है, सीएम बनाना है, तो वो कमेटी डिसाइड करती थी। अभी ज़माना ऐसा चल रहा है कि आपका वोट, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप कोई भी लाइन के आदमी हों, यानी कितने ही पढ़े लिखे, कितने भी वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, आपका वोट और एक आम आदमी का वोट, एक अनपढ़ आदमी का वोट, एक जाहिल आदमी का वोट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके वोट की भी वही वैल्यू है जो प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू होती है। तो लिहाजा आपको वोट देना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतना करम कर रखा है कि हमारे वोट की वैल्यू कम नहीं होगी। हमारे वोट की वैल्यू, अगर हम अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखों का वोट कोई अलग से डालना पड़ेगा या उनके लिए कोई अलग से क्यों लगेगी, लाइन लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबको वोट देना है। अब दूसरा एक सवाल होता है कि जो पैसे देने आते हैं, यानी कि इलेक्शन में बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पैसे देने आते हैं, पैसों से अपना वोट खरीदते हैं। तो यह मैंने भी देखा हुआ है कि मुसलमान 500 रुपये के लिए और एक बाटली शराब के लिए भी बिका हुआ है वोट देने के लिए। तो लिहाजा अगर आप 500 रुपये में बिक जाते हैं और अपना वोट उसको दे देते हैं जो जालिम है, तो कल अल्लाह ताला के यहाँ आपकी पूछ होगी। तो अगर आपको कोई पैसे देने आता है तो बेशक आप पैसे ले लीजिए, इसलिए कि वो पैसे उसके पास हमारे ही खींचे हुए पैसे गए हैं उनके पास। तो अगर वो आपको पैसे देता है तो आप पैसे बिल्कुल वापस ले लीजिए उनसे, कोई हरज नहीं है। लेकिन जब वोट देंगे आप तो आप अपने दिमाग से देंगे कि किसको देना है। अपना वोट बेच देना चंद रुपयों के एवज, ये हराम है। तो लिहाजा आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, बचना है अल्लाह और उसके रसूल के अजाब से, अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब से, गुस्से से बचना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा या मुस्लिम कौम का नाम बदनाम हो। ये चंद चीज़ें हैं जिसको आपके सामने पेश कर दिया गया है चंद मिनटों के अंदर। कि अब आपका सवाल उम्मीद करता हूँ ख़त्म हो गया हो, या अगर कोई सवाल बाकी रह गया हो जो नहीं आया हो इसके अंदर, तो आप बेशक नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और वोट देने से पहले आप 2 रकात नमाज़ पढ़ कर जाएँ, और जब वोट देने का टाइम आए तो अंदर जब आप जाएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वोट दें, बटन अपना दबाएँ। और एक चीज़ और जहन में आ रही है, वो ये कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक इलाके से बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जैसा कि अभी न्यूज़ में मैं देख रहा था कि एक इलाके में कई तो एक ही इलाके में कितने सारे मुस्लिम खड़े हो गए, यानी कि तकरीबन यूँ समझो 25-30 मुसलमान ही उम्मीदवार खड़े हो गए। अब मुझे बताइए कि ऐसे लोग जब इतने सारे लोग खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि गैर जीत जाएगा। तो उसमें आदमी समझने से कासिर है कि किसको वोट दे किसको ना दे। तो यहाँ पर भी आपको अपना दिमाग लगाना है कि एक वो बंदा है जो पहले से काम करता चला आ रहा है, एक वो है जो जोश में आके खड़ा हो गया है, कल को जाके वो डुबो देगा सब कुछ। तो आपको यहाँ पर भी सोच समझ कर ही अपना काम करना है कि भले वो मेरा रिश्तेदार हो, भले वो मेरा भाई हो, लेकिन वो जोश में आके खड़ा हो गया है तो आपको उसके पीछे पीछे चल नहीं पड़ना है, बल्कि आपको दिमाग लगाना है कि अगर मैं वोट देता हूँ तो मैं अगर सही बंदे को दे रहा हूँ या गलत बंदे को दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वोट बट जाएगा, और अगर आपका वोट बट जाता है तो फिर इससे हमारी कौम पर असर पड़ता है, इससे उस बंदे पर जो थोड़ा बहुत भी काम करने वाला हो उसके वोटिंग पर असर पड़ेगा। तो लिहाजा वो काम नहीं कर पाएगा या वो नहीं जीत पाएगा, तो फिर उससे वो काम नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ऐसे मौके का भी ख्याल रखें। ऐसे इलाकों में अगर आप रहते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं तो आप जेन्युइन बंदा कौन सा है उसके बारे में आप सोचेंगे और उसको वोट देंगे, और उसको जिताकर अपने कौम का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, अपने देश का भला करने की आप कोशिश करेंगे। ये चंद बातें थी जो आप मेरे जहन में आई, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। हो सकता है कि और बहुत से लोग ऐसे हों आपकी जानकारी में जिनको पता ना हो कि वोट क्या है और वोट की शरई हैसियत क्या है। तो उलमा, अक्सरियत उलमा की ये है कि वोट देना है और मर्द औरत सबको देना है। तो इस दिन की छुट्टी भी कर दी जा सकती है क्योंकि ये ज़रूरी है। और कुरान करीम से मैंने आपको बताया कि इसका
283 नंबर की जो आयत है उसमें इस बात का तज़किरा है, वला तक्तुमुश शहादा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, अगर तो लिहाजा आप 283 आयत में जाकर आप देख भी सकते हैं। सूरह बकरा की सेकंड लास्ट रुकू है और उसमें 283 नंबर की आयत है, आप उसमें देखेंगे आपको वो मिल जाएगी। मैंने रेफरेंस भी दे दिया है आपको, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो ये शरई हैसियत है वोट की, तो आपको देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आलिमों के हुक्मरानी से हमारी हिफाजत फरमाए और पूरे देश को, पूरे देशवासियों को ऐसे हुक्मरान अता फरमाए कि जो उम्मत का भला करने वाले हों, जो देश का भला करने वाले हों, जो समाज का भला करने वाले हों, ऐसे हुक्मरान अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।